कक्षा 9 कबीर की साखियाँ। मानसरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर सुभर जल जला केलि कराही। यहाँ कबीरदास जी मानसरोवर झील के स्वच्छ जल और हंसों की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानसरोवर झील का जल बहुत ही स्वच्छ और शीतल है। इसमें हंस आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही, अर्थात हंस झील में मुक्ता फल अर्थात मोती चुन चुन कर खा रहे हैं और अब वे कहीं और उड़कर नहीं जाना चाहते। इसका भावार्थ इस प्रकार है। इस दोहे में कबीर ने मानसरोवर झील का उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की है कि जब आत्मा को परमात्मा का सानिध्य मिल जाता है तो वह परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाती है और उसे फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती। यह परमात्मा के साथ एकता और पूर्णता की स्थिति का प्रतीक है। इसमें जो शिक्षाप्रद तत्व छिपे हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, आध्यात्मिकता। जब आत्मा को सही मार्गदर्शन और सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो वह शांति और संतोष की स्थिति में आ जाती है। दूसरा, परम सुख की अवस्था। जैसे हंसों को मानसरोवर में मोती मिल जाते हैं और वे कहीं और नहीं जाना चाहते, वैसे ही आत्मा को जब परमात्मा का सानिध्य मिल जाता है तो उसे और कुछ भी नहीं चाहिए होता। सच्ची संतुष्टि। इसके माध्यम से यह संदेश भी निहित है कि सच्ची संतुष्टि और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक आत्मिक अनुभव में है। कबीरदास जी की इन साखियों से हमें आत्मा की सच्ची संतुष्टि और परम सुख की अवस्था को समझने में सहायता मिलती है। यह हमें आध्यात्मिक पथ पर चलने और सच्चे ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है।